welcoming to this e-learning session of our Delta. आप सबको, हम सबको एप्रिसिएशन और कमेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं। हर किसी को लगता है कुछ ना कुछ इम्प्रेस करे, किस तरीके से सामने वाले को रह जाए। जैसे कि कुछ मेरी स्टूडेंट्स, अगर वो कुछ मेरी ये वीडियोस देख रहे, इसके पहले की वीडियोस टेंस की थी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की थी, तो अगर वो मुझे कुछ इम्प्रेस करना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे? जैसे कोई स्टूडेंट अगर मुझे कहा, मैम यू आर टीचिंग नाइसली, यू आर टीचिंग सो नाइस, ऐसे कुछ बोलेगा, मैम आप अच्छा पढ़ाते हो, क्या कहा? सिंपली। बट कोई और स्टूडेंट है वो क्या कहता है, मैम आप ज्योत्सना मैम तो और किसी मैम से अच्छा पढ़ाती है। अब जैसे कोई सपोज बाय चांस मैं नेम ले रही हूँ, ऐसा मत करना, शिल्पा मैम ले लिया, सपोज ज्योत्सना मैम तो शिल्पा मैम से भी अच्छा पढ़ाती है, कोई मैम नहीं है, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीवन, बट ऐसे एग्जाम्पल के लिए तो ये क्या कर दिया, दो टीचर्स का कंपैरिजन कर दिया। और ये सेकंड स्टूडेंट ने क्या कर दिया, तो और ज्यादा थोड़ा मुझे अप्रिशिएट किया। थर्ड स्टूडेंट कहता है सिर्फ वो मैम से नहीं, पूरे सभी टीचर्स में से अगर ज्योत्सना मैम अच्छा पढ़ाती है तो क्या कर दिया, और उसने मेरा लेवल हाई कर दिया। देन इस तरीके से डिग्री जो हमारी लाइफ की होती है, मींस द अचीव द लेवल ऑफ योर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव जो विशेषण होते हैं उसकी जो लेवल चेंज होता है उससे कहा जाता है डिग्री। तो आज क्यों ना हम इसी टॉपिक पे बात करें। वेलकमिंग टू दिस टॉपिक ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री जो कि बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स होता है, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगता है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड वन इज कंपैरेटिव, दो पर्सन के बीच में अगर कंपैरिजन हो तो उसे कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री। एंड थर्ड सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में जो सुपीरियर है, जो दोनों से भी सुपीरियर हो, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, उसे कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री। इसका हम 4 और एग्जाम्पल अच्छा देखेंगे। जैसे पॉजिटिव में सिंपल, कंपैरेटिव में ER लगता है, सुपरलेटिव में EST क्या लगता है, ये सफिक्स लगता है, किसे? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। और एक क्लू होता है, पॉजिटिव में होता है एसएस, कंपैरेटिव में मोस्टली यूज किया जाता है दैट, एंड सुपरलेटिव में मोस्टली यूज किया जाता है ऑफ ऑन। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल में, ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स, या फिर कुछ दिस स्टेट इज स्टेट इज as difficult as the one। अब इसमें क्या एग्जाम्पल हो गया, टॉल, टॉल अगर ले लिया तो सिंपल फॉर्म है, बट ऐसा आ गया, दिस इज एडजेक्टिव। या दिस टेक्स्ट इज डिफिकल्ट एज दैट वन, अब इसमें क्या आ गया, एज में से बीच में क्या है, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इज योर द एडजेक्टिव। इस टेक्स्ट को क्या एक्सप्रेस कर रहा हूं, डिफिकल्ट, दिस यू आर द पॉजिटिव डिग्री। इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि द हाउस इज बिग। अब हाउस का हमने क्या, इसके ना, हाउस इज अ नाउन, इसे हमने क्या डिस्क्राइब किया कि वो बहुत बड़ा है, लेकिन ओनली सिंगल हाउस के लिए हम क्या कहेंगे, द हाउस इज बिग। लेकिन अगर दो हाउस का कंपैरिजन हो, दिस हाउस इज बिगर देन दैट हाउस, तो दोनों का। बट अगर हमने बहुत ज्यादा घर है और उनका कंपैरिजन में से करना है कि द बिगेस्ट हाउस ऑन द ब्लॉक वॉज फॉर सेल, जो सबसे बड़ा हाउस है उसको हमें बेचना है, तो क्या किया हमने, जो सबसे बड़ा, में सब हाउस तो सभी है, सब अच्छे, बट द बिगेस्ट सुपीरियर क्वालिटी, द बिगेस्ट हाउस ऑन द ब्लॉक वॉज फॉर सेल। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स और अच्छे से समझ जाए, दैट गर्ल इज स्मार्ट। अब गर्ल को हमने कैसे अज़्यूम किया, कैसे कहा, स्मार्ट है, लेकिन ओनली वन सिंगल के लिए और सिंपल सा कमेंट कर दिया दैट गर्ल इज स्मार्ट। लेकिन अगर उसके क्लास में अगर उसके सभी फ्रेंड्स और उसके सबके सामने उसे स्पेसिफाइड करना हो तो कैसे कहेंगे, शी वाज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब हमने क्या कहा, पूरी क्लास में आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, सो शी वाज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो स्मार्टेस्ट क्या आ गया हमारा, एडजेक्टिव, जो कि सुपीरियर क्वालिटी का। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का यूज करते हैं। इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती है, जो छोटी से मैथमेटिकल टाइप्स ऑफ ट्रिक्स है, जिसकी हम
कन्वर्सेशन या टॉकिंग के लिए इजीली डिग्री का यूज कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ प्रिल्स देखते हैं। डिग्रीज में जो है फर्स्ट इज अ पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब इसमें देखिए टाइप्स हमने ये मेंशन किए हैं, टाइप्स 1, 2 एंड 3, जो कि आपको समझने के लिए इजीली होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट फास्टली आपको कैसे एक देखते बराबर ट्रिक्स में कैसे स्टूडेंट को पता चले और जल्दी कैसे कन्वर्सेशन कर ले, इसलिए थोड़ा सा हमने इसे टाइप में डिवाइड किया। जैसे फर्स्ट टाइप अगर हो तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट एज, जो कोई एडजेक्टिव हो वो एंड एज, मींस मेन क्या फॉर्मूला हो गया, नॉट एज एडजेक्टिव हम लगाएंगे। पॉजिटिव में कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स नहीं रहता है। देन इंस्टेड ऑफ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में जो कोई भी एडजेक्टिव हो, जैसे स्मॉल है तो स्मॉलर, टॉलर, यंगर, व्हाटएवर इज, उसके बाद दैट लगाया जाए। अब ये जो फर्स्ट टाइप है, ये टाइप में कंपैरिजन यूज होगा, मींस दो पर्सन के बीच, ज्यादा इसमें नहीं होता। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, ओनली 2% का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव तो आएगी नहीं फर्स्ट टाइप में, फर्स्ट टाइप में नो सुपरलेटिव। तो फर्स्ट टाइप में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री नॉट एज, कंपैरेटिव में आ जाएगा एडजेक्टिव को ईआर एंड देन एडजेक्टिव ईआर एंड दैट। सो क्या याद रखना है हमें, देन, या क्या याद रखना है, नॉट एज, सुपरलेटिव फर्स्ट टाइप में नहीं। ये फर्स्ट टाइप हो गया। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो, उससे और ज्यादा एक्सप्रेस करना हो तो सेकंड टाइप, बहुत ज्यादा पर्सन में अगर आ गया है, सिर्फ 2 ही पर्सन का नहीं और ज्यादा पर्सन का अगर हमें करना हो तो और ज्यादा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे सेकंड टाइप, नो अदर, स्टार्टिंग में हम लगा देते हैं पॉजिटिव डिग्री, एक्चुअली पॉजिटिव में का यहाँ पे नॉट आ गया, यहाँ पे नो अदर, उसके बाद मेन सब्जेक्ट एज, एडजेक्टिव एज। अगर यही कंपैरेटिव में हो तो एडजेक्टिव, कंपैरेटिव है तो एडजेक्टिव को ईआर तो आना ही है, than any other। और सुपरलेटिव तो सुपर पावर है, तो क्या करेगा ये, अपने एडजेक्टिव को est लगाएगा एंड देन ऑफ ऑल, नहीं क्या है, ऑफ ऑल। तो सेकंड टाइप में हमने क्या बताया, जो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर, कंपैरेटिव डिग्री में than any other एंड सुपरलेटिव में होगा ऑफ ऑल। ये यहाँ तक सेकंड टाइप हो गया, यहाँ तक सबको समझ लिया। अब देखिए थर्ड टाइप, थर्ड टाइप में देखिए वेरी फ्यू, क्या करना है हमें, या वेरी फ्यू अगर आ गया, ये बहुत ज्यादा इसे एक्सप्रेसिंग करना है तो वेरी फ्यू यूज करना है। एडजेक्टिव में आ जाएगा दैन, मोस्ट, अदर, ये तो ऐसे ही रहेगा एज, एडजेक्टिव ऐसे ही तीनों में भी है, बट क्या यहाँ पे ओनली नॉट, यहाँ पे नो अदर यूज किया। एंड थर्ड टाइप पॉजिटिव में हमने क्या यूज किया, वेरी फ्यू। अगर कंपैरेटिव में चाहते हैं तो यही चेंजेस हो जाता है, दैन, मोस्ट, अदर। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मोस्ट यूज होता है सुपरलेटिव में, बट दिस वन इज क्लैरिफाइंग फॉर योर द एडजेक्टिव, इसे और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए है। बट ये दैन आ गया, दैन मोस्ट अदर आ गया, मींस ये कंपैरेटिव के ओनली मेंशन करने के लिए, ये सुपरलेटिव में नहीं आएगा। तो एंड सुपरलेटिव का है वन ऑफ द या सम ऑफ द यूज हो जाता है, और बाद में हम लगाते हैं एडजेक्टिव को est। अब इसे ट्रांसफॉर्म कैसे कहते हैं और ज्यादा मैं आपको अच्छे से डीपली बताती हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया, हार्दिक इज मोर क्लेवर दैन कौस्तुभ, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब देखिए पहचाने कैसे की कौन सी डिग्री है, 2% में तो कंपैरिजन है, पॉजिटिव में भी होता है, कंपैरिजन में भी होता है, कंपैरेटिव में भी होता है। लेकिन अब क्या आ गया, एडजेक्टिव को क्या लगता है, er एंड than, क्लेवर। अब क्लेवर का क्लेवरर नहीं होता है, मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर ऐसा होता है। सो यहाँ पे क्या आ गया, मोर। एंड थर्ड फॉर्म हम कैसे पहचाने, than, than आ गया हमारे रूल में, मींस ये कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव। अब टाइप कौन सा है, देन हो तो कौन सा टाइप होता है हमारा, फर्स्ट टाइप। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दिस इज द टाइप फर्स्ट, देन हम कंपैरेटिव की फर्स्ट टाइप में यूज करते हैं। जैसे कि कौस्तुभ, अगर भी ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, अब देखिए जब कंपैरेटिव का पॉजिटिव करते हैं तो ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं आएगा कि हमने ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, हार्दिक
कौस्तुभ से बहुत ज्यादा होशियार है। अब हमें पॉजिटिव करना है, मीन्स क्या करना है, मीनिंग तो सेम आएगा बट ट्रांसफॉर्मिंग करना है, नेगेटिव फॉर्म में लाना है। जैसे कि कौस्तुभ इतना ज्यादा होशियार नहीं है हार्दिक के साथ, तो कैसे करेंगे आप, पहले किसको, देन की बात कर लेंगे, दैट इज कौस्तुभ। टेंसेस प्रेजेंट टेंस, तो हम टेंस नहीं चेंज करेंगे। सो कौस्तुभ इज, फिर हमारा रूल कहते हैं नॉट एज यूज करना है। सो नॉट एज हमारा एडजेक्टिव क्या है, क्लेवर, एज, और फिर हमने किसके साथ कंपेयर कर दिया, हार्दिक। सो कौस्तुभ इज नॉट एज क्लेवर एज हार्दिक। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सेजल इज मोर ओबीडिएंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब कैसे पहचाने कौन सी डिग्री है, क्या आ गया अभी, यस, देन एनी अदर, मींस ये कंपैरेटिव है, मोर भी है, देन एनी अदर आ गया है। कौन सा टाइप में होता है, फर्स्ट टाइप में कंपैरेटिव में क्या होता है, देन, सेकंड टाइप में देन एनी अदर, करेक्ट, एंड थर्ड टाइप में देन मोस्ट अदर। तो ये टाइप कौन सा हो गया, सेकेंड। और सेकेंड टाइप में पॉजिटिव भी होता है, सुपरलेटिव भी होता है। आप सबसे पहले हम इसका पॉजिटिव कैसे करेंगे वो देखेंगे। पॉजिटिव में हमारा रूल क्या होता है, नो अदर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लगा देंगे, नो अदर, ये लगा दिया। अब क्या करेंगे, किसके साथ कंपेयर किया सेशल का, गर्ल्स के साथ। सो नो अदर गर्ल, उसके बाद हमारा टेंस का हेल्पिंग वर्ब, नो अदर गर्ल इज एज, इसका एडजेक्टिव फॉर्म सिंपलेस्ट, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इज एज ओबीडिएंट एज, इसके साथ सेजल, देन रिमेनिंग वर्ड्स, दैट इज इन द क्लास। सो नो अदर गर्ल इज एज ओबीडिएंट एज सेजल इन द क्लास। ये तो हमने कंपैरेटिव का पॉजिटिव कर लिया, बट अगर हमें कभी सुपरलेटिव करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया प्लीज चेंज द सेंटेंस इन सुपरलेटिव, तो इसे हमें चेंज कर देना है। उसका रूल क्या है, हमारा est लगता है एडजेक्टिव को और of all लगता है सेकंड टाइप में। सो अब देखिए कंपैरेटिव का जो सुपरलेटिव जैसे कि वैसे ही सब चलता है, बट पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, लास्ट का इधर लेके आते हैं, ओके। तो सुपरलेटिव में जैसे सेजल स्टार्ट किया, यहां से भी सेजल से स्टार्ट करेंगे। सो सेजल इज, अब ओनली मोर नहीं, इसका चेंज क्या हो जाएगा, द मोस्ट में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो सेजल इज द मोस्ट ओबीडिएंट, यहाँ पे भी इसके जगह पे क्या आ गया, ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास, है ना सिंपल। देखिए फिर से, सेजल इज द मोस्ट, इसकी जगह पे ओबीडिएंट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास, ये हो गया। और एक ले लो एग्जांपल, देखिए यू आर नॉट एज पोलाइट एज योर फ्रेंड। अब देखिए नॉट एज, तो डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव, टाइप कौन सा हो गया, फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में कौन सी डिग्री हम चेंज कर सकते हैं, ओनली पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। तो हम इसे अगर कंपैरेटिव करना चाहेंगे तो कहां से जाएंगे, यूज से जाएंगे क्या, नो, यहां से जाएंगे, कहां, योर फ्रेंड हमने ले लिया। फिर अभी यहाँ पे आर नहीं लगा सकते, ये सिंगुलर फॉर्म है इसलिए इज लगाएंगे। योर फ्रेंड इज पोलाइट को मोर पोलाइट लिखते हैं, सो मोर पोलाइट, देन हमारा कंपैरेटिव का रूल है दैन योर। सो योर फ्रेंड इज मोर पोलाइट देन यू। मैंने देखिए कि हमने मीनिंग नहीं चेंज किया, यू आर नॉट एज पोलाइट एज योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त की जैसी इतने पोलाइट नहीं हो, यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड बहुत पोलाइट है आपसे, मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं किया, बट हमने इधर का सब्जेक्ट उधर और उधर का ऑब्जेक्ट इधर, ये होता है कन्वर्सेशन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव में। तो यहाँ समझ तक गया। और मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से पूरा क्लेरिफाई हो गए, ताकि आप अपने नेक्स्ट हाई लेवल एग्जाम में अच्छे से स्कोर्स कर सके। तो और एक एग्जाम और लेती हूँ मैं एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए एक सेंटेंस लेते हैं हम, उसमें अलेक्जेंडर वाज वन ऑफ द, और फिल इन द ब्लैंक्स है अभी इसमें, अब हमें बताना है उसमें कि क्या आएगा। अलेक्जेंडर वाज वन ऑफ द डैश किंग्स हु एवर लिव, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, ग्रेट, द ग्रेटेस्ट या ग्रेट। वन ऑफ है तो वन ऑफ कहाँ पे आता है, यस, वन ऑफ द, सम ऑफ द हमने कौन सा डिग्री में लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म कौन सा है,
द ग्रेटेस्ट। तो जो सेकंड वाला आंसर है मींस Alexander was one of the greatest kings who ever lived। इस तरीके से फिला या ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में भी हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं और आपका अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि कहाँ पे कौन से डिग्री हम टॉकिंग में भी यूज करें। जैसे some beans are at least dash as meat। अब क्या किया है, some beans are at least dash as आ गया। देखो as कहाँ यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री में। अब देखिए नीचे ऑप्शन में हमारा as वाला कौन सा फॉर्म है, मोर न्यूट्रिश आएगा, नो दैट्स यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। सेकंड देखते हैं, यस as न्यूट्रिशियस, देखते हैं सूट होता है क्या, are at least as nutritious as। Okay, तो सूट हो रहा है, so sentence is also correct, so second form is correct, so as nutritious as mean। अगर ये इस तरीके से हमें एग्जाम्पल में ऐसे अगर आए तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा ट्रिकी माइंड यूज करना कि ये इस तरीके से होता है तो इस पे के बाद क्या होगा। सिर्फ ऐसे घुटम पट्टी और जैसे वैसे थपा के मत करो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करो ताकि आप इस इंग्लिश को और अच्छे से खूबसूरत बना सकोगे। देखिए और एक सेंटेंस, वेरी फ्यू सिटीज इन एशिया आर एज डैश एज हांगकांग। जैसे वेरी फ्यू सिटीज, एशिया में बहुत ऐसे कुछ सिटीज है, आर उसके बाद क्या यूज किया, एज आ गया, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, बिग, बिगर या बिगेस्ट। पॉजिटिव में हमारा एडजेक्टिव क्या फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज सिंपल एडजेक्टिव, तो यहाँ पे सिंपल एडजेक्टिव कहाँ है, बिग, फर्स्ट फॉर्म। सो एज बिग, एज बिगर होगा क्या, नो मैम, वो तो कंपैरेटिव में होता है। बिगेस्ट, नो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो सुपरलेटिव में होता है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, एज बिग एज। वेरी गुड, वेरी नाइस। और कुछ मैं सेंटेंस लेती हूँ ताकि आपको और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से बने, क्योंकि जो आपके आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स 11, 12 ग्रेजुएशन लेवल में ऐसे आस्क किए जाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं। और कुछ रिलेटेड देखिए, सपोज अ डेजी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रोज। अब ये डिग्री कौन सी हो गई, एज, ये तो हमने अभी सीख लिया, अच्छा सा देख लिया एग्जाम्पल। एज हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री। अब यहाँ पे नॉट कंपेयर किया है, डेजी एंड रोज का 2% का कंपैरिजन किया है। ऐसे वक्त कौन सी डिग्री हो सकती है, पॉजिटिव और फिर कंपैरेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव हो तो हम क्या करेंगे, इसकी कंपैरेटिव करेंगे। तो अभी कहां से जाएंगे, डेजी से जाएंगे क्या, नो, कहां से जाएंगे फिर, रोज। पहले हम क्या लेंगे, रोज। सो रोज, देन इसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब, रोज इज, देन कहा जाना है, यहाँ पे ब्यूटीफुल को ER लगा सकते हैं, नो मैम, दिस इज रॉन्ग, तो क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल। रोज इज मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, देन। यस, कंपैरेटिव हो तो देन जरूरी है। सो रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन a daisy या than daisy। रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन डेजी। ये हमारा हो गया चेंज कंपैरेटिव में। इस तरीके से और एक लेते हैं, जैसे मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया। कौन सी डिग्री है, EST लगा है तो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। यस, सुपरलेटिव डिग्री है। और टाइप कौन सा आएगा, वन ऑफ द है तो थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में तीनों डिग्रीज हो जाती, सुपरलेटिव की है। हम पहले कंपैरेटिव करेंगे और उसके बाद करेंगे पॉजिटिव। अब कंपैरेटिव में क्या लगता है थर्ड टाइप में, यस, सोचो, कंपैरेटिव में थर्ड टाइप में हम क्या यूज करते हैं, दैन, मोस्ट, अदर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, होशियार है, जल्दी से रूल्स याद कर लेते हैं। सो हम क्या लगाएंगे, दैन, मोस्ट, अदर। तो कंपैरेटिव के लिए मुंबई इज लिखा हमने, उसके बाद क्या करेंगे, इसको नहीं लेना है, फिर क्या लेंगे, इसे लेंगे, बट कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, रिचर। मुंबई इज रिचर। अब यहाँ पे यूज करना है हमारा कंपैरेटिव फॉर्म का मेन ट्रिक, दैट इज दैन, मोस्ट, अदर।
ये हमारा फॉर्मूला का ट्रिक है, ये यूज करते हैं थर्ड टाइम में। सो मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर पार्ट्स, दैट इज cities in India. All of you got it? Yes? हमने क्या किया? मुंबई जैसे कि वैसे लिया, इसे नहीं लेना है, ये हमारे फॉर्मूले का ट्रिक है। सुपरलेटिव बातों से नहीं लेना, उसके बाद हमें क्या लेना है? एडजेक्टिव। इसको क्या? कंपैरेटिव फॉर्म रिचर। उसके बाद हमारा फॉर्मूला का ट्रिक दैन मोस्ट अदर, बच्चा क्या है? सिटीजन इंडिया। वेरी गुड। अब देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव में हमेशा हम अपोजिट साइड से जाते हैं, मींस कहा इधर से जाएंगे, या दैन मोस्ट अदर से लिए या एडजेक्टिव के बाद का सोचिए, उसके बाद लिया जाता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री में थर्ड टाइप में हम सबसे पहले यूज करते हैं वेरी फ्यू। क्या यूज करते हैं? वेरी फ्यू। जैसे सेकंड टाइप में नो अदर, तो थर्ड टाइप में हमारा पॉजिटिव में यूज होता है वेरी फ्यू। वेरी गुड। अब वेरी फ्यू के बाद जाएंगे हम दिस वन, सिटीजन इंडिया। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। प्रेजेंट टेंस में है एंड प्लूरल फॉर्म में है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? इज या आर यूज करेंगे ना, प्लूरल फॉर्म है। यस, सो वेरी फ्यू सिटीजन इंडिया आर एस। अब इसका सिंपल फॉर्म दैट इज रीच, आर एस रीच एस, देन starting word is subject is Mumbai. So very few cities in India are as rich as Mumbai. इस तरीके से हम डिग्रीज के जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल को हम चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं और हमारे सेंटेंस को और अच्छा लैंग्वेज का अच्छा डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा सजा धजा के इसे फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको सबको पसंद आया होगा और मेरी वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक मैं हमारे सफर के साथ रहने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब चीजों के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू।